दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अमित शाह के साथ बैठक करेंगे चंपई सोरेन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनके बीजेपी में आने से पार्टी मजबूत होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं और अगर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान बातें बनती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इधर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दे। चंपई सोरेन के सामने 3 रास्ते हैं और वो अभी दिल्ली में है। उनके साथ बातचीत का रास्ता खुला है। अगली खबर, जमशेदपुर में लापता एयरक्राफ्ट को नेवी ने ढूंढ निकाला। बलून के सहारे डैम से बाहर निकाल रही टीम एयरक्राफ्ट का वजन 800 किलोग्राम है। जमशेदपुर में 20 अगस्त को हादसे का शिकार हुए अल्केमिस्ट एविएशन के ट्रेनी विमान सेसना 152 बीटी ताज को नेवी ने ढूंढ निकाला है। पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में इसकी लोकेशन मिली है। भारतीय नौसेना के जवान पानी में डूबे एयरक्राफ्ट को बलून के सहारे किनारे तक ला रहे। एयरक्राफ्ट का वजन 800 किलोग्राम है, इसलिए इसे बाहर निकालने में परेशानी हो रही है। इससे पहले नेवी ने एयरक्राफ्ट की लोकेशन को ढूंढा था और इसके बाद 40 फीट नीचे से निकाला जा रहा। अगली खबर, युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ रहा था डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे और डॉक्टर इश्तियाक से पूछताछ के क्रम में जांच एजेंसी को नई बातें पता चली है। जानकारी मिली है कि वो पढ़े लिखे युवाओं को संगठन से जोड़ रहा था और विशेष समुदाय के लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहा था। इनमें इंजीनियर और डॉक्टर भी शामिल हैं। उन्हें सुनियोजित तरीके से ट्रेंड करके हमले करवाने की सूचना थी। पिछले दिनों की पूछताछ में स्लीपर सेल से मॉड्यूल का सरगना बना डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बताया था कि चान्हो में हथियार ट्रेनिंग कैंप लगाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई थी। अगली खबर, चतरा में लगेगा 200 मेगावाट का बिजली पावर प्लांट। 1 अरब से अधिक का खर्च करके मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया सड़क और पुल निर्माण का दावा। बैठक को संबोधित करते हुए श्री भोक्ता ने कार्यकर्ताओं से गरीबों के मसीहा पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। कार्यकर्ताओं से झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और इसके लिए सामंजस्य स्थापित करके लाभ आम लोगों को दिलवाने की अपील की। बता दें कि सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि उनके नेतृत्व में चतरा जिले का चौमुखी विकास किया गया है। अगली खबर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया चंपई सोरेन का भाजपा में स्वागत। कहा कि हेमंत सोरेन भी हमारे साथ आएंगे और मुद्दों पर सहमति दे भाजपा उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भाजपा में आमंत्रित करते हुए राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भाजपा ज्वाइन करने का न्योता दिया और कहा कि उनका नेतृत्व भी भाजपा को स्वीकार है। साथ ही कहा कि हेमंत जी भी भाजपा में आकर हमारे मुद्दे पर काम करने का भरोसा दे सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो हम झारखंड में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को नेता नहीं बनना है। हमारे लिए भाजपा से पहले झारखंड है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा का अर्थ है राष्ट्रभक्ति। हम मिलकर काम करते हैं, झारखंड में घुसपैठ रोकेंगे। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर में एसडीएम ने सड़क पर सामान बेचने वालों को चेताया। गिरिडीह शहर में बढ़ते जाम और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान सड़क पर लगे ठेले और दुकान से बाहर सामान रखकर बेच रहे दुकानदारों को हिदायत देते हुए अतिक्रमण हटाया गया है। और यह अभियान शहर के अम्बेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी बड़ा चौक होते हुए गांधी चौक तक चलाई गई। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में चोरी कर सामान खरीदने बेचने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी कर की कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस ने सीसीएल इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देने और सामान बेचने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा है, जिसके पास से चोरी का जेवर, पायल, मूर्ति, मोबाइल एवं लैपटॉप आदि सामान बरामद किया गया है। बीते दिनों उक्त चोरों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपराबाड़ टाड़ निवासी लखेंद्र सिंह के घर में सेंधमारी करके लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली थी और यहाँ तक कि चोरों ने प्रदीप स्वर्णकार और दीपक ठठेरा की दुकान में चोरी के जेवर और कई बर्तन बेच दिए थे। अगली खबर, यशवंत सिन्हा बनाएंगे नई राजनीतिक पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव में उतरने की है तैयारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री 86 वर्षीय यशवंत सिन्हा एक और राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ
बैठक में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया है और वह जल्द इस दिशा में पहल करेंगे। तय हुआ है कि प्रस्तावित पार्टी का नाम अटल विचार मंच रखा जाएगा। बता दें कि यशवंत सिन्हा वर्ष 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अब पार्टी में उनकी सक्रियता नहीं के बराबर है। हाल के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके पुत्र जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया था। अगली खबर, चंपई सोरेन को अचानक सत्ता से हटाना सोरेन परिवार पर कई सवाल खड़े कर रहा। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1973 में स्थापना होने के बाद से लेकर अब तक सोरेन परिवार का प्रभाव फैला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा सोरेन परिवार की सत्ता पर पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। हेमंत सोरेन जेल से जैसे ही वापस आए, चंपई से अचानक इस्तीफा मांगा गया और हेमंत सोरेन को दोबारा सत्ता में बिठाया गया। सत्ता के इस परिवर्तन को कई लोगों ने विश्वासघात के रूप में देख लिया है। खासकर चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पार्टी को एकजुट रखने में चंपई सोरेन की भूमिका को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, लोगों के मन में खटकने लगा है। चंपई सोरेन को दरकिनार किए जाने के तथ्य ने अटकलों और असंतोष को बढ़ावा दिया है, खासकर कोल्हान क्षेत्र में, जहां के लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोरेन होने के बावजूद वह शिबू सोरेन के बेटे नहीं थे और इसलिए चंपई सोरेन को धक्के मारकर सत्ता से बाहर किया गया। अगली खबर, लव जिहाद के बाद अब झारखंड में लैंड जिहाद की गूंज, भाजपा ने लगाया गंभीर आरोप। लव जिहाद के बाद अब झारखंड में लैंड जिहाद की चर्चाओं ने सियासत को गरमा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य अरुण सिंह ने यह खुलासा किया कि संताल परगना में लैंड जिहाद चल रहा। आरोप लगाया कि बांग्लादेशी आते हैं और भोली भाली आदिवासी लड़कियों को अपना नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाकर शादी करते हैं। शादी करने के बाद जमीन हड़पते हैं और इस तरह से झारखंड देश भर में हो रहे लैंड जिहाद का बड़ा केंद्र बन चुका है। अरुण सिंह ने कहा कि आदिवासी लड़कियों से शादी करने के बाद ये बांग्लादेशी जमीन हड़पने का काम कर रहे। इसके साथ ही जामताड़ा जिले में मुस्लिम और आदिवासी समुदाय के बीच भूमि विवाद गहरा चुका है और यह विवाद पुरातन पतित नामक स्थान को लेकर है। अगली खबर, बीजेपी अध्यक्ष समेत 12,051 लोगों पर केस दर्ज, नाम केवल 51 के पता। जिन जिन राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां भारतीय जनता पार्टी अल्ट्रा एक्टिव मोड में आ चुकी है। खासकर उन राज्य में पार्टी उग्र रुख अपना रही है जहां पर उसकी या फिर गठबंधन की सरकार नहीं है। ऐसे में झारखंड में भी पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन का मूड बनाकर रखा है और कुछ समय पहले बीजेपीएम कार्यकर्ताओं ने रांची में प्रोटेस्ट किया। हालांकि इसमें पुलिस के साथ झड़प हुई और इसके बाद एक दो नहीं बल्कि 12,051 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसमें से मात्र 51 लोगों को नामजद किया गया है। अगली खबर, 2 सितंबर को झारखंड में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन करेगी प्रदर्शन। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से 2 सितंबर को झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का आह्वान किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि डीलर्स कमीशन में वृद्धि 2017 के बाद से अभी तक नहीं की गई है, जबकि तेल के मूल्य बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, डीलर्स की ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ी है और कम बिक्री वाले पंप बंदी की कगार पर हैं। ये भी मांग की है कि राज्य सरकार वैट में कटौती करे। साथ ही कहा कि सरकार दूसरे राज्य से अधिक वैट झारखंड में होने के कारण बिक्री प्रभावित हो चुकी है। बिहार की तर्ज पर वैट रिटर्न की अनिवार्यता खत्म करे और प्रदूषण जांच केंद्र पर हो रही समस्या, तेल कंपनी के अधिकारी के मनमाने रवैया और तेल डिपो में हो रही समस्याओं के बारे में बताया। अगली खबर, साहिबगंज के सदर अस्पताल से फरार कैदी गिरफ्तार। पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से 2 बंदी बीते 7 जून को फरार हो गए थे और इनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ किशोर तिर्की ने दी और बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक कैदी अपने घर आया हुआ है और पुलिस को इसकी जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक ने बरहेट थाना प्रभारी पवन यादव के नेतृत्व में टीम का गठन करके आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। छापामारी टीम ने छोटा कदमा के समीप जंगल से समीर अंसारी को घेरकर गिरफ्त में ले लिया है और वो बरहेट थाना क्षेत्र के भोगनाडी का रहने वाला है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड बीजेपी कार्यालय में विस्तारक बैठक की शुरुआत की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड बीजेपी कार्यालय में विस्तारक बैठक की शुरुआत हुई है और इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी या फिर प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह इस बैठक में शामिल हुए और चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए हैं। और इस विस्तारक बैठक का महत्व बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव से पहले सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, चुनाव से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या करना है, सभी चीज विस्तार पूर्वक कार्यकर्ताओं को समझा दी गई है। अगली खबर, झारखंड के 3 जेलों का होगा कायाकल्प, राशि हुई आवंटित। झारखंड के 3 जिलों में आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा, जिनमें रांची, खूंटी और सरायकेला जिला के जेल शामिल है।
इन 3 जेलों में 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से हॉस्पिटल और बाउंड्री वॉल मरम्मती का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड गृह विभाग के द्वारा राशि आवंटित किया गया है। यह कार्य झारखंड पुलिस हाउसिंग के द्वारा करवाया जाएगा। वहीं तीनों जेल के जेल अधीक्षक को आदेश दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य को करवाना सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। अगली खबर 8.5 एकड़ जमीन घोटाला में कसा शिकंजा, आतंकी सरगना का करीबी निकला बबलू खान। बता दें कि झारखंड में जमीन घोटाले का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद समन के बाद व्यू अस्पताल का संचालक बबलू खान सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचा और उससे दिन भर पूछताछ की गई है। आतंकी संगठन अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के मास्टरमाइंड गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक अहमद के रेफरेंस पर ही इस अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग संचालित था और डॉक्टर इश्तियाक अहमद मेडिकल अस्पताल का रेडियोलॉजिस्ट था और उसे झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सहयोग से 22 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 611 अंक की तेजी के साथ 81,698 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 26 अगस्त को सेंसेक्स 611 अंक की तेजी के साथ 81,698 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 187 अंक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 शेयर में से 33 में तेजी और 17 में गिरावट दर्ज की गई है।